जी अहमद ने दरवाज़ा खटखटाया है और अरहम जा रहा है खोलने। तो देखते हैं कि वो कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई हमें देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। मेरी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें बाद रहें मस्त रहें मुस्कुराते रहें। और इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। व्लॉग शुरू करने से पहले हमारी तमाम बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो आज बहुत ही खुशी की खबर है कि अहमद घर पर आ रहे हैं। कुछ उनकी गलती थी कुछ मेरी गलती थी, तो इसी वजह से काफ़ी बात बढ़ गई थी। तो फिर उसके अब्बू ने समझाया और मैंने भी कॉल की थी कि ऐसे छोटे मोटे झगड़े हर घर में होते रहते हैं, तो मुझसे भी ये गलती हो गई थी। तो फिर जाके बड़ी मुश्किल से माना। और दूसरी बात ये है कि इनके अब्बू वाले अब काम पे चले जाएंगे, फिर मेरा मसला होगा, मैं अकेली होती हूँ, तो इस वजह से माने। और अब कह रहे थे कि मैं आ जाऊँगा सुबह। तो अभी उसने कॉल की थी कि मैं आ रहा हूँ पहुँचने वाला हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं व्लॉग बना लेती हूँ और उसकी हालत दिखाऊँगी कि वो कैसा है। तो बहुत मुझे खुशी हो रही है कि चलो वो माना तो सही, क्योंकि काफ़ी गुस्सा उसको आया हुआ था कि मैं नहीं आऊँगा। तो जब आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। टेंशन हो रही थी कि वो पता नहीं किस हाल में हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ, तो काफ़ी खुशी की बात है। मैं फिर आप बहन भाई को दिखाती हूँ जब वो आता है। हमसे मैंने कहा आपके पापा आ रहे हैं, तो वो जल्दी जल्दी पानी भर के नहाना शुरू किया, क्योंकि वो खेल रहा था मट्टी में और फिर उसको पता है कि मैं मट्टी में खेल रहा हूँ और जब पापा आएंगे तो वो डांटेंगे मुझे। और हम बहुत खुश है कि मेरे पापा आ रहे हैं। जब वो आएंगे तो मैं उसको थोड़ा सा छेड़ूंगी क्योंकि मेरी आदत है उसको छेड़ने की। जब थोड़ा सा उसको मैं तंग करती तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो हंसी मजाक इंसान के घर में होना चाहिए, तो वो पता नहीं क्यों ऐसे नाराज़ हो जाता है। जी अहमद ने दरवाज़ा खटखटाया है और अरहम जा रहा है खोलने। तो देखते हैं कि वो कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शुक्र है आते इस्लाम की है। मैंने इसलिए कैमरा ऑन किया हुआ था। मैंने कहा ये मुझे डांटे ना, क्योंकि कैमरा जब ऑन देखेगा ना तो ये खुश होगा क्योंकि इसको पता है कैमरा ऑन है, तो मैं इसको अब कुछ ना कहूँ आ गए हो नशाई। अपनी जगह ज़बान को लगाम दो, ठीक है। ये देखें जी, इसने डब्बे शब्बे और बैग शैग भी उठाए हुए हैं। सूट वही पहना हुआ है जो ये पहन के गया था। इसने पता नहीं चेंज भी किया है कि नहीं मुझे मेरे कस्टमर की कॉल ना आती ना तो मैंने कभी भी नहीं आना था। अच्छा चलो ये मैंने सामान उसी के लिए लिया हुआ, सुबह मैंने काम स्टार्ट करना है, मैं इसी वजह से आया हूँ उसी। चलो अच्छी बात है। किसी वजह से भी तो किसी वजह से आए तो सही ना आप। मैं लोधरा में था, नहीं बल्कि वो मुजफ्फरगढ़ में, मुल्तान के साथ मुजफ्फरगढ़ जो है ना वहाँ पे था, फैक्ट्री में। और सुनाए ठीक हो तुमसे मैंने कुछ पूछा है? मेरा हाल तो पूछा नहीं, मैंने कहा आपका ही हाल पूछ लूं। या नहीं हूँ तुमसे कोई मतलब है? तुमने तो अब्बू से मुझे मार खिलवा दी है। हाँ मार वो तो आपकी हक बनता था। अब्बू को तो ये तो बता दी ना कि मैं किस चीज का नशा करता हूँ। तो उनको ये बता दी कि भंग पियाते हैं इसने, वो चुप हो जाते। तुमने उनको कहा कि ये नशा करता है। मुझे भूल गया था। भूल गया था हैं? ये कोई नशा है भंग मेरी का? बात सुनो, नशा तो नशा होता है, भंग का हो चाहे किसी चीज का भी हो। और भंग कौन सा आप थोड़ी पीते थे। पीनी चाहिए लेकिन इतनी ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। मेरा मैदा वगैरह खराब है तो इसी वजह से मैंने थोड़ी सी पी लेता था। इसका मतलब है आप अभी भी नाराज हो। मैंने इसी वजह से कैमरा ऑन किया हुआ था। मैंने कहा ये मुझे ना डांटे। डांट मैं नहीं रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं करते होते। चलो अच्छी बात है, अब नहीं करूँगी मैं। अच्छी बात है। खाना वगैरह खाना है आपने? ये देखो माफी, खा खाना खिला के फिर निकालना शुरू कर दोगी वही। नहीं निकालूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, क्योंकि मैंने तकरीबन एक हफ़्ता बाहर लगाया है बिल्कुल सुकून के साथ। और यकीन करें मुझे बहुत ही मज़ा आया वहाँ पे, इंजॉय किया मैंने, काम भी किया उसके साथ ही। तो मैं टेंशन फ्री था वहाँ पे, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, ईजी था मैं। आपको पता है जब बंदा घर से निकल जाए ना फिर वो ईजी हो जाता है। जो रोले होते हैं झगड़े होते हैं सब कुछ भुला के मैं चला गया था। कौन से झगड़े थे घर में, बस वो और नहीं तो क्या। बात की थी आज। तो ये अभी ना नहला रहे हैं अरहम को। ये मट्टी में खेल रहा था, वो गंदा हो गया तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा नहला दूं। सारा दिन तो इसको नहलाती रहती हूँ सारा। यकीन करें मैं आ नहीं रहा था, फिर अब्बू ने मुझे फोर्स की कि आप वापस आ जाओ, हमारे काम स्टार्ट हो गए हैं, तो जो है ना आप खुद ही राशन वगैरह लेके आया करें।
हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो इस वजह से मैं ना दोबारा रिटर्न हुआ हूँ घर, वरना मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था। आपको पता है जहाँ पे बंदे की इज़्ज़त ना हो ना, फिर वहाँ पे नहीं आना चाहिए, बेशक वहाँ पे आपको सोने की प्लेट में और चांदी के चम्मच से क्यों ना खाना दिया जाए। तो इसने फ़ोन पे मुझे कहा है कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, मैं तौबा करती हूँ, दोबारा मैं ऐसे बिल्कुल ही नहीं करूँगी। तभी मैं जो है ना आया हूँ यहाँ पे, वरना मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था यहाँ पे आने का। ऐसी है कि नहीं? मांगी थी, फिर आप भी सुधर जाना, आप भी कुछ ना कहना। मैंने कभी भी इसकी गलती के बगैर कुछ भी नहीं कहा कभी इसी को। जब इसी की गलती होती थी तभी तो मैं इसको कुछ कहता था, वरना ऐसे मैंने कभी भी कुछ नहीं कहा इसको। अब तो आगे इसकी मर्ज़ी है, जो कुछ करे करती रहे। अगर इसने दोबारा वैसे किया तो फिर मैं छोड़ कर चला जाऊंगा और मैं फिर कभी भी नहीं आऊँगा। बेशक मैं मरूँ, जो कुछ करूँ वो मेरी अपनी लाइफ है। अल्लाह के पास जाऊँ या कब्र में जाऊँ या जहन्नम में जाऊँ, जहाँ भी जाऊँ मेरी अपनी मर्ज़ी होगी। मैं फिर यहाँ पे नहीं रहूँगा अगर ये ड्रामा करेगी मेरे साथ। तो जी प्यारे बहन भाइयों, इधर ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जो अरहम है ना, ये देखें, अरहम मेरा पेंट उठाता रहा है। मुझे लगता है मैं ना डब्बी के अंदर लेके आया था और ये इसने ना अपनी शलवार जो है वो सारी ख़राब कर दी है। क्या किया अरहम? हाँ? क्या किया है? कुछ नहीं किया, अपनी शलवार ख़राब कर दिया तुमने। और इधर मैं ये भी मिट्टी का तेल भी लेके आया था, क्योंकि मुझे ना एक भाई ने कॉल की थी, एक स्कूल है बल्कि टीचर है वो, तो उसने मुझे कॉल की थी कि ना मुझे आप ECE रूम बना दें। स्कूल के अंदर एक बनता है कमरा, किड्स रूम जिसको कहते हैं वो, तो उसकी मैंने पेंटिंग करनी थी, तभी मैं वहाँ से वापस आया हूँ। तो फिर मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैंने सोचा कि चलो जाता हूँ और वो काम करके आता हूँ। तो वो जो उस काम के लिए ना मैं ये लेके आया हूँ, ऑयल है। और इधर जो है ना, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी मैं लेके आया था। ये देखें, ये है बाल्टी, ये मैं शॉप से मैंने उठाई है और ये शॉप से मैंने उठा के आया था। उसके बाद जो है ना मैं दूसरा कहाँ गया पेंट, ये जो पेंट है, जो ये पेंट है ना, ये मैं फ्रेश लेके आया हूँ दुकान से, जो पेंट वाली दुकान होती है ना उससे। और ये बाल्टी मैंने ना अपनी दुकान से उठाई है। तो सुबह जो है ना मैं वो काम स्टार्ट करूँगा और फिर मैं आप बहन भाइयों से शेयर भी करूँगा कि वो मैंने काम किस तरह किया था, और पूरी जो डिटेल है वो मैं आपको उस काम की दूंगा कि वो ECE रूम और किड्स रूम किस तरह से बनते हैं, आपको मुकम्मल मैं दिखाऊंगा वो, इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो। क्योंकि ये तो ज़िंदगी की बातें हैं ना, अगर ज़िंदगी रही तो फिर मैं आपको कल इंशाल्लाह वो दिखाऊंगा काम। तो जी अभी मैंने जाना है अबू वालों के घर, क्योंकि मैंने उनको भी मिलना है, उनको मैंने मिला नहीं हूँ मैं। अभी मैं डायरेक्ट आया था अपने घर, तो अभी मैं चलता हूँ वहाँ पे। मेरी जो बाइक थी ना, ये छोटे भाई के पास थी और वो काम पे जाता था, तो मेरी दुकान पे जो है ना खड़ी करके जाता था। फिर मैंने जब मैं वहाँ पे आया तो पहले मैं डायरेक्ट दुकान पे गया, दुकान से मैंने बाइक ली और फिर मैं घर आया हूँ। अभी मैं आ गया हूँ अब्बू वालों के घर। तो जी अभी मैं आ गया हूँ वापस अब्बू के घर से, और ये जो है ना चार्जर दिया उन्होंने। किसको दिए थे आपने? ये आपके भाई आए थे, मैंने उनको दिए थे। हाँ, ये फिर उन्होंने ना दिए हैं कि ये फुल हो गए हैं, तो फिर आ गए हैं आपके पावर बैंक और चार्जर। हाँ जी, लाइट के बगैर कितना मसला होता है। पावर बैंक से हम चार्ज करके फिर मोबाइल पे चार्ज करते हैं, उसके बाद जाके वीडियो अपलोड करते हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह पाक जो ही फुर्सत देगा तो फिर हम लाइट वगैरह लगवा लेंगे। तो पहले जो है मेरी कोशिश थी कि मैं इसको किचन बनवा के दूं, और जो साइड वाला कमरा है ये वाला, पहले मैं इसको ये बनवा के दूं। तो इंशाल्लाह आपकी ये दोनों ख्वाहिशें भी पूरी कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। एक होगी कमरे वाली, इंशाल्लाह वो फिर हो जाएंगी, दोनों हो जाएंगी। फिर हम दूसरा किचन बनवाएंगे, पहले हम कमरे बनवाएंगे, क्योंकि सर्दियों में काफ़ी सामान हमारा बाहर पड़ा रहता है, बारिश वगैरह भी हो जाती है तो बाहर पड़ा रहता है, तो इसी वजह से कमरा लाजमी था। हमने कहा चलो कमरा बनवा लेते, उसके बाद किचन वगैरह बनवाएंगे इंशाल्लाह। जैसे अल्लाह पाक को मंजूर होगा वैसे होगा। हो सकता है हम कमरों की ख्वाहिश में, किचन की ख्वाहिश में रहें ही ना, ज़िंदगी ही ना रहे, अल्लाह पाक हमें ऊपर बुला ले। ये अल्लाह पाक के फ़ैसले होते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, हमारी तो सिर्फ बातें होती हैं, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है, जो करेगा वो बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हर बंदे की ख्वाहिश होती है, तो अल्लाह पाक हर किसी को खुशियाँ दे,
और लंबी ज़िंदगी दे अल्लाह पाक हर किसी को। तो जी वैसे तो मैंने ना भंग थोड़ी सी पी थी और उसका जो है ना थोड़ा बहुत नशा होता है, लेकिन वो ठंडी होती है, मैदे के लिए अच्छी होती है। तो समीना ने मुझे कहा कि ये भी ना पिया करो। तो फिर मैंने बाद में सोचा कि इसी छोटे छोटे नशे की वजह से ना इंसान को बड़े नशे की लत लग जाती है। तो ये सब सोच के ना फिर मैंने अपनी भी गलती एक्सेप्ट की। फिर मैंने सोचा कि वाकई उसकी बात सच है कि इसी तरह ही इंसान फिर बड़े नशे करना शुरू कर देता है। तो अल्लाह पाक ने जो है ना मुझे बड़े नशे से बचा लिया और अभी मैं स्टार्ट कर रहा था तो मुझे नसीहत आ गई। फिर शुक्र अल्लाह का कि मैंने वो भांग भी पीना छोड़ दी। 3-4 बार मैंने सिर्फ पी थी, उसके बाद जो है ना मैंने वो भी छोड़ दी। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। तो प्यारे बहन भाइयों, इसी के साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।